हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन चैप्टर का पार्ट 5 देखेंगे दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम दो ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज की इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। टॉपिक्स के नाम आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहे होंगे। हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक होगा मैनेजमेंट प्रोसेस एंड सेकेंड टॉपिक होगा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये दो टॉपिक्स हम आज की इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने कहा दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स डिटेल डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। फर्स्ट हम देखेंगे मैनेजमेंट प्रोसेस एंड सेकंड टॉपिक हम देखेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये दो टॉपिक्स हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है वो देखेंगे दोस्तों। पहले प्रोसेस का मतलब जान लीजिए। प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया, जिसे हम स्टेजेस भी कहते हैं दोस्तों। यानी मैनेजमेंट में कितने स्टेजेस आते हैं कि गोल्स, जो भी पर्पसेस होता है मैनेजमेंट टीम का अचीव करने के लिए, क्या क्या प्रोसेस आते हैं, क्या क्या स्टेजेस आते हैं, वो आपको मैनेजमेंट प्रोसेस में समझाना होता है दोस्तों। टोटल 5 स्टेप्स रहेंगे। चलिए वन बाय वन सारे प्रोसेस को हम डिटेल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है दोस्तों प्लानिंग। मैनेजमेंट टीम का सबसे पहला काम होता है कि प्लानिंग करना। प्लानिंग मतलब एडवांस में डिसाइड करना कि आपको फ्यूचर में क्या अचीव करना है। एडवांस में आप क्या डिसाइड करोगे? आप एडवांस में आपके कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, गोल्स क्या होंगे, वो आप यहां पर सेट करोगे और उस गोल्स को कैसे अचीव करना, इन सारों की प्लानिंग की जाती है प्लानिंग स्टेज में दोस्तों। सेकेंड है ऑर्गेनाइजिंग। आप फर्स्ट स्टेज में प्लानिंग कर लिए। अब उस प्लानिंग में जैसे आपने गोल्स सेट कर दिए, अब उस गोल्स को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या रिसोर्सेस लगेंगे। अब रिसोर्सेस कुछ भी हो सकता है। आपको एम्प्लॉयज लगते हैं, आपको रॉ मटेरियल्स लगता है, आपको टेक्नोलॉजी लगती है, आपको पैसा लगता है। जो भी रिसोर्सेस लगते हैं वो सारों को एलोकेट किया जाता है। और जो भी ड्यूटीज होती है, यानी कौन से एम्प्लॉयज को क्या काम करना है, कौन से मैनेजर को क्या काम करना है, ये सारे ड्यूटीज ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में सेट कर दिए जाते हैं, अलोकेट कर दिए जाते हैं दोस्तों। थर्ड प्रोसेस है दोस्तों स्टाफिंग। आपने प्लानिंग कर ली, आपने ऑर्गेनाइजिंग भी कर लिया। अब थर्ड है आपको स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या होता है, आपको सारा काम, आपने जो गोल्स सेट किए थे उसको अचीव करने के लिए आपको इंप्लॉयज चाहिए। एक कंपनी के पास नॉर्मली बहुत ही सारे कैंडिडेट्स आते हैं जॉब के लिए, लेकिन उन सारे कैंडिडेट्स में जो राइट पर्सन रहता है राइट जॉब के लिए, उसको अपॉइंट करने का भी काम मैनेजमेंट टीम का होता है। अगर राइट पर्सन अपॉइंट होगा तो जो भी उसके स्किल्स होंगे, उसके स्किल से, उसका स्किल का यूज करते हुए कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए काम करेगा दोस्तों। जैसे आपने कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया, उस कैंडिडेट को कंपनी में लाके कंपनी के एनवायरनमेंट को फैमिलियर करा के और उसको ट्रेनिंग देने का काम भी मैनेजमेंट टीम का होता है दोस्तों। फोर्थ है डायरेक्टिंग। आपने एम्प्लॉयज को अपॉइंट कर लिया और साथ ही साथ आपके पिछले के एम्प्लॉयज रहते हैं, वो सारे लोग कंपनी में काम करते हैं आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। काम करते करते उनको डायरेक्शन देना जरूरी होता है। मैनेजमेंट टीम क्या करती है, हर स्टेज पे जब भी एक एम्प्लॉयज को डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है तब बार बार उसे डायरेक्शन देती है। और इसमें डायरेक्टिंग स्टेज में दोस्तों मोटिवेशन आता है, कम्युनिकेशन आता है, लीडरशिप आता है। ये सारे क्वालिटीज एक मैनेजमेंट टीम के पास होनी चाहिए। अगर बार बार वो मोटिवेट करता जाएगा एम्प्लॉयज को, तो एम्प्लॉयज भी अपना फुल एफर्ट्स डाल के कंपनी के लिए काम करेगा। उसके बाद फिफ्थ है कंट्रोलिंग। ये हमारा लास्ट स्टेज है दोस्तों मैनेजमेंट प्रोसेस का। इसमें क्या होता है, जो आपने प्लानिंग में सेट किया था, ये गोल्स सेट किए थे कि हमें ये अचीव करना है, वो उस तरह से कंपनी काम कर रही है नहीं, ये चेक किया जाता है कंट्रोलिंग स्टेज में दोस्तों। जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए थे, उस स्टैंडर्ड से कंपनी काम कर रही है नहीं, सारे इंप्लॉयज काम कर रहे हैं नहीं, ये देखने का काम होता है मैनेजमेंट टीम का इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस। अगर कुछ भी रॉन्ग हो रहा है तो इमीडिएटली करेक्ट करने का काम भी मैनेजमेंट टीम का होता है दोस्तों। दोस्तों, ये थे हमारे 5 प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट के प्रोसेस। लेकिन आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा, सर आप तो फंक्शन में भी यही 5 पॉइंट्स पढ़ाए थे और ये मैनेजमेंट प्रोसेस में भी 5 पॉइंट पढ़ा रहे हो, क्या ये दोनों सेम है? हाँ दोस्तों, दोनों टॉपिक सेम है। दोनों टॉपिक्स में से कौन सा भी आया तो ये 5 पॉइंट्स लिख दे तो आपको पूरे 5 के 5 मार्क्स मिल जाएंगे। फंक्शंस में आपने ये लिखा था कि मैनेजमेंट का काम क्या होता है, ये प्रोसेस में भी प्रक्रिया, यानी मैनेजमेंट का मेन काम क्या होता है गोल्स को अचीव करने के लिए, आप ये प्रोसेस में समझाते हो दोस्तों। दोनों पॉइंट सेम ही है, दोनों में से
कौन सा भी क्वेश्चन आ जाए तो ये 5 पॉइंट्स लिख दे तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों आज का हमारा सेकेंड टॉपिक होगा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट टीम में आपने ऑब्जर्व किया होगा कंपनी में बहुत ही सारे मैनेजर्स होते हैं, जैसे एमडी होता है, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, आपने बहुत ही सारे नाम सुने होंगे। लेकिन ये सारे क्या होता है, कंपनी में एक लेवल होती है, उन लेवल में ये सारे मैनेजर्स होते हैं दोस्तों। सो आपको आज के टॉपिक में ये समझाना है कि कंपनी में कितने लेवल्स होते हैं और कौन सा मैनेजर कौन से लेवल में आता है, आपको यहां पर ये समझाना है दोस्तों। सो कंपनी में 3 लेवल्स होते हैं दोस्तों, तीनों लेवल्स हम 1 बाय 1 डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन अब आपको स्क्रीन के ऊपर दोस्तों एक डायग्राम दिख रहा होगा, अगर आप ये डायग्राम उतारोगे तो जो एग्जामिनर रहेगा उसको प्रेजेंटेशन टाइप भी अच्छा लगेगा और आपको फुल मार्क्स भी मिल जाएंगे दोस्तों। सो कभी भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पूछा जाए तो ये डायग्राम उतार लीजिएगा दोस्तों। देखिए 3 लेवल्स है दोस्तों, चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट सबसे टॉप पोजीशन पे रहते हैं कंपनी में। इनका काम होता है जो कंपनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लान्स बनाना होता है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट कंपनी में करती है दोस्तों। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स दे दूं मैं, जैसे अब कंपनी में जैसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना है, जैसे एक नई मार्केट में एंटर करना है या तो फिर एक प्रोडक्ट में इनोवेशन लाना है, ये जैसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट की टीम करती है दोस्तों। टॉप लेवल मैनेजर्स में आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, कंपनी का एमडी आता है, चेयरमैन आता है, प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, सीईओ आता है, सीएफओ आता है और बहुत ही सारे सीनियर ऑफिसर्स आते हैं दोस्तों टॉप लेवल मैनेजमेंट में। जैसे मैंने कहा टॉप लेवल मैनेजमेंट का मेन काम होता है कंपनी के इंपॉर्टेंट प्लान्स बनाना और कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना। सेकेंड है दोस्तों मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जैसे नाम से ही इंडिकेट हो रहा है दोस्तों, मिडिल यानी ये क्या करता है, एक मिडिल मैन के जैसा काम करता है, एक लिंक के जैसा काम करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में दोस्तों। सो कंपनी में जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए थे वो आके लोअर लेवल मैनेजमेंट को समझाता है और लोअर लेवल मैनेजमेंट के कुछ भी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है तो उन प्रॉब्लम्स को लेकर टॉप लेवल मैनेजमेंट तक जाके डिस्कस करता है दोस्तों। सो दोस्तों इसमें आते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स। अब जैसे कंपनी में बहुत ही सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, ये जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका एक हेड होता है। हेड जो भी होता है डिपार्टमेंट का वो सारे आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं दोस्तों। थर्ड है लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है दोस्तों, जो लोअर लेवल होता है कंपनी के जो सबसे नीचे के मैनेजर्स होते हैं वो सारे लोअर लेवल मैनेजर्स में आते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट को दोस्तों हम सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं दोस्तों। इनका मेन काम होता है जो भी टॉप लेवल वाले और मिडिल लेवल वाले स्ट्रैटेजीज प्लान्स बनाए थे उनको इंप्लीमेंट कराना। ये मेन कनेक्टेड रहते हैं इंप्लॉयज के साथ। आपका इंप्लॉयज मेन एसेट रहता है कंपनी का, इंप्लॉयज के साथ मेन कनेक्टेड रहते हैं। जो भी प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज बनाई गई है ऊपर लेवल से उनको इंप्लीमेंट कराने में मदद करते हैं, इंप्लॉयज को मोटिवेटेड रखने में, कल्चर कंपनी का कल्चर सेफ रखने में, सिक्योर रखने में, मोटिवेटेड रखने में काम करता है लोअर लेवल मैनेजमेंट दोस्तों। लोअर लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजर्स को कभी कभी आइडियाज देने में, सजेशन देने में भी काम करता है लोअर लेवल मैनेजमेंट दोस्तों। और जो भी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है इंप्लॉयज के साथ उस प्रॉब्लम्स को लेके मिडिल लेवल मैनेजर तक जाता है दोस्तों। लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं फोरमैन्स आते हैं, सुपरवाइजर्स आते हैं और सुपरिंटेंडेंट्स आते हैं दोस्तों। ये सारे लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक दोस्तों। आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक्स देखे दोस्तों। आई होप आपको दोनों के दोनों टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। और आप जानते ही हो दोस्तों हम मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक से क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और इस चैप्टर के जो रिमेनिंग पार्ट थे जो मैंने पिछले क्लासेस में स्टार्ट कर दिए थे उसके लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा दोस्तों। अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।